हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका साथ की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो चल रहा था क्या, मिस्र देश अपन पढ़ रहे थे। सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल अपना चल रहा था। इसके बीच में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस, जो कि अभी सेकेंड ईयर में आपके पेपर होने वाला है। कौन सा पेपर होने वाला है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकेंड ईयर के पेपर में, यानी कि मैं जीजीडी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। दूसरे अगर यूनिवर्सिटी में भी अगर इस प्रकार होता है तो वो जो वीडियोस मैंने अपलोड की है अलग अलग यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो प्लेलिस्ट में यही नाम लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखें, उन क्वेश्चनों को हल करें, अच्छे से याद करें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए भी हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें भी वो प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। मैं पहले हर बार बोलता हूँ कि जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ये ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट तो है ही है, कल को आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये सब्जेक्ट आता ही है, कंपलसरी है। ठीक है, तो अपना चल रहा था मिस्र देश। मिस्र देश की अवस्थिति विस्तार अपनों ने पढ़ ली थी। मिस्र किस महाद्वीप का देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो एक चीज, दो चीज याद रखना, मैंने आपको बोला है। पहली क्या, जो बहती है क्या, तो नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और मिस्र में क्या है, एक मरुस्थल पाया जाता है, सहारा मरुस्थल, जो कि सहारा मरुस्थल का ही भाग है जो मिस्र में मरुस्थली भाग है। और मम्मी पिरामिड वगैरह ये भी कहाँ पर है? मिस्र में स्थित है। तो अपना चल रहा था कि मिस्र देश में आपकी अवस्थिति विस्तार एक वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी थी। दूसरी वीडियो भौतिक जो भाग है मिस्र के, वो मैंने बना दिया। आज मैं आपको नया चैप्टर मिस्र से संबंधित क्या, तो अफवाह तंत्र, बच्चों ने कमेंट किया सर अफवाह तंत्र रह गया है। इसके बाद भी जनसंख्या और जलवायु की भी वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, पूरी वीडियो देखा करें। स्किप करोगे तो बहुत नुकसान आपका ही होगा। कोई चीज मैंने ऐसी बता दी जो वो 10 सेकंड के स्किप में निकल गई तो आपका नुकसान है। आप 1 घंटा दिन में निकाल सकते हैं एक लेसन के लिए, ठीक है ना। 24 घंटे में 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आपका जो मिस्र का अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र क्या होता है? किसी भी देश का जो नदियों द्वारा बनाया गया जाल अफवाह तंत्र या अफवाह जाल कहलाता है। अफवाह यानी कि बहने वाला, बहती क्या है? नदियाँ बहती है। तो जिस तरह भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र एवं आंतरिक अफवाह तंत्र। यानी कि वे अफवाह तंत्र जो कि बंगाल की खाड़ी का है, तो उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां उसमें सम्मिलित होती है। फिर इसी प्रकार अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है, उसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां सम्मिलित होती है। उसके अलावा एक और होता है जो आंतरिक अफवाह तंत्र होता है, जो कि न तो अरब सागर में गिरती है, नहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो भूमि में ही विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मिस्र देश की। मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो उसमें एक ही नदी आपको याद रखनी, कौन सी? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। तो ये मिस्र की भी सबसे लंबी नदी हो गई, अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी हो गई। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिक्यांग। ये आप नाम याद रखना, ठीक है। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मिस्र का अफवाह तंत्र। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नील नदी का अफवाह तंत्र, कि किस तरह नील नदी का अफवाह तंत्र है, उसमें मिलने वाली, उसमें आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मैं 3 मेन बताऊंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चले आगे। तो क्या पॉइंट है पहला? यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई इसकी? 6648 किलोमीटर। 6648 किलोमीटर किसकी लंबाई है? नील नदी की। यह आप याद रखना, लंबाई भी कभी पूछ सकता है आपसे। आगे देखते हैं। इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा? तो हेरोडोटस ने। मिस्र को नील नदी का वरदान, नील नदी नहीं होती तो मिस्र की जो आज पहचान है वो पहचान कभी नहीं होती। मिस्र में जो नील नदी अगर नहीं होती तो जो पहचान विश्व में मिस्र की आज है या पहले थी, पुरातत्व की भी बात करें, पुराने समय की बात करें, पुराने जमाने की बात करें, तब भी अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र का नामो निशान नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए इसे मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और किस महोदय ने कहा है? तो हेरोडोटस ने कहा है। आगे चलते हैं। नील 3 लंबी नदियों का समूह है। कितनी नदियों को मिलकर बनी है नील नदी? 3 नदियों को।
यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदियां कितनी है, मेनली 3। वैसे तो बहुत सारी होती है पर मेनली कौन सी होती है, 3। तो श्वेत नील, ब्लू नील और अत्तरबार। अत्तरबार, श्वेत नील यानी कि व्हाइट नील, ब्लू नील यानी कि नीली नील, और अत्तरबार एक अलग नदी है जो कि छोटी है और फिर भी इससे आके मिलती। तो मेनली आपको 3 नाम याद रखने हैं। बाय चांस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि नील नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं ब्लू नील, श्वेत नील, या फिर नीली नील भी बोल सकते हैं अपन उसको, और अत्तर। ठीक है ना, ये 3 मुख्य नदियां हैं। उसमें तीनों का कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन में छाटा है, आपको बताया है। इस अपवाह तंत्र में नील नदी के अलावा और कोई सा अपवाह तंत्र आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूसरे देशों में अपनों ने बहुत सारे अपवाह तंत्र पढ़े थे, ये पढ़ा वो पढ़ा। अमेरिका में सबसे ज्यादा थे। अमेरिका में आपको ग्रेट लेक्स, 5 लेकों का मतलब जो होते हैं उनका अध्ययन किया था। बहुत बड़ी ग्रेट लेक्स यानी कि विशाल झील समूह कहते हैं उसको। एरी, ओंटारियो, मिशिगन, हॉर्न्स और सुपीरियर, सबसे बड़ी झील सुपीरियर। ठीक है ना, ये आप याद रखना अमेरिका के संदर्भ में। तो अपन देखते हैं पहला कि श्वेत नील यानी कि सफेद नील, यह युगांडा में, युगांडा एक क्षेत्र का नाम है, कहां से निकलती है तो विक्टोरिया झील से निकलती है। युगांडा में झील विक्टोरिया से निकलती है, यानी कि जो श्वेत नील यानी व्हाइट नील है ये कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है तो युगांडा क्षेत्र में स्थित है। यहां से शुरू होती है और कहां पर जाके मिल जाती है, नील नदी में जाकर मिल जाती है। नील नदी के 28% भाग में जल उपलब्ध कराती है, यानी कि जो अगर अपन देखें कि जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये नील नदी पूरी, अब मान लिया कि ये नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है, 3 नदी है। पहली है व्हाइट नील, ठीक है ना, तो ये इस क्षेत्र में बह रही है, ये भी इसका अपवाह क्षेत्र है, ये भी इसका अपवाह क्षेत्र है, ये भी इसका अपवाह क्षेत्र और ये भी अपवाह क्षेत्र है। जो पहला वाला अपवाह क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है तो 28% भाग में जल की आपूर्ति कराती है, जल उपलब्ध कराती है। कौन सी नदी, श्वेत नदी या व्हाइट नील। ठीक है ना, अगला चलते हैं, क्या कह रहा है, जल उपलब्ध कराती है। यह एक व्यापक एवं सपाट मैदान से गुजरती है, यानी कि सीधे समतल मैदान से गुजरती है। कौन सी, व्हाइट नील। उसके बाद आती है दूसरी आपकी नीली नील, ब्लू नील भी बोल सकते हैं या बोलते ही हैं। यह ताना झील से निकलती है। कौन से झील से निकलती है, ताना झील से निकलती है। यह नील नदी के 58% भाग में जल उपलब्ध कराती। सर्वाधिक जल कौन सी, या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक लंबी जो नील नदी की सहायक नदी वो कौन सी है, नीली नदी या ब्लू नील सबसे ज्यादा क्षेत्र में जल उपलब्ध कराती है, या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक लंबी नील नदी की सहायक नदी कौन सी है तो नीली नील या ब्लू नील। आगे चलते हैं, यह तेज ढाल वाली नदी, यानी कि जो जैसे कि अभी अपनों ने ऊपर अध्ययन किया कि श्वेत नील यह कम ढाल वाली क्षेत्र में बहती है, लेकिन जो यह है कौन सी, नीली नील, यह तेज ढाल यानी कि गतिमान होती है, अधिक गति में प्रवाहित होती है, अधिक गति से, तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तो यह क्या है कि उबड़ खाबड़ भूमि भी बना देती है, बंजर भूमि मतलब टोपोग्राफिक बिगाड़ देती है, पूरा भूस्थल बिगाड़ देती है। अगला है लास्ट और तीसरी आपकी अत्तबार नदी। यह इथोपिया से निकलती है। कहां से निकलती है, इथोपिया से निकलती है और खार्तूम के पास नील नदी में मिल जाती है। कौन सी, अत्तबार, नाम थोड़ा याद रखना, अत्तबार का थोड़ा अजीब सा नाम है। अत्तबार नदी कहां से निकलती है, इथोपिया से निकलती है और खार्तूम के पास नील नदी में मिल जाती है। यह लगभग 1-2 और इसके अंदर सहायक नदियां आ जाती है और यह 14% भाग को घेरे हुए है, या वहां पर 14% भाग में जल उपलब्ध कराती है। तो यह है मिस्र का अपवाह तंत्र नील नदी का। नील नदी में हमने 3 चीजें पढ़ी, 3 उसकी सहायक नदियां पढ़ी, श्वेत नील, नीली नील, अत्तर नील। तीन सहायक नदियों के बाद यानी कि व्हाइट नील, ब्लू नील और अत्तर बार नदी के बाद हम उसकी मुख्य और क्या क्या बातें हैं नील नदी से संबंधित वह देख लेते हैं। नील नदी पर अफ्रीका का मिस्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आस्वान हाई बांध। आस्वान हाई बांध किस नदी पर, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, अगर आस्वान हाई बांध किस नदी पर है तो नील नदी पर
स्थित है। नील नदी एक उपजाऊ पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने बताया आपको डेल्टा का निर्माण भी करती है कौन सी नदी, नील नदी। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला देखते हैं, मिस्र में नील नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से शुरू होती है और उत्तर में जाके समाप्त हो जाती है या प्रवाहित होती है। ठीक है ना। अगला आता है खार्तूम से वादी हल्फा तक इसकी कुल लंबाई 1496 किलोमीटर। खार्तूम से वादी हल्फा तक इसकी कुल लंबाई 1496 किलोमीटर और वादी हल्फा से भूमध्य सागर तक इसकी कुल लंबाई 1126 किलोमीटर है। कितनी है, 1126 किलोमीटर। अगला है, इस नदी के पूर्व में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पाया जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, यह है मिस्र और मिस्र के यहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से निकल करके सॉरी ये यहाँ से निकलती तो नहीं, खैर यहाँ से शुरू होती है। मिस्र का देश यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से निकल करके यहाँ पर यानी कि कहाँ पर मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है, अपवाह क्षेत्र बनाती है। तो इसके पूर्व में यानी कि यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कृषि भूमि या कृषि क्षेत्र पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि मिस्र का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र स्थित है तो नील नदी के पूर्व में, नील नदी के पश्चिम में, या मिस्र के पूर्व में या मिस्र के पश्चिम में, तो आंसर क्या होगा, मिस्र के पूर्व में, या हम बोल सकते हैं नील नदी के पूर्व में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पाया जाता है। अब मेन बात जो आपको कहीं मिलेगी नहीं, यह अफ्रीका के लगभग क्यों फिक्स है, कितने देशों से होकर गुजरती है, 11 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी, नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो एक देश से तो गुजरेगी नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो कितने देशों से गुजरती है, 11 देशों से होकर गुजरती है। उन अफ्रीका के हैं ये सभी देश, ठीक है ना, 11 देश। यानी कि नील नदी कहाँ, किस महाद्वीप में है ये पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कितने देशों से गुजरती है, तो 11 देशों से गुजरती है। मुख्य देश कौन कौन से हैं, तो पहला तो हमारा ही देश हो जाएगा, कौन सा जो पढ़ रहे हैं, मिस्र। उसके बाद आता है सूडान, फिर आता है इथोपिया। मुख्य 3 देश है, मिस्र, सूडान एवं इथोपिया देश। तो ये आपके जो मुख्य बातें हैं ये हो गई। अब एक चीज एक और मैं आपको बता देता हूँ, जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो स्क्रीनशॉट ले ले और उसको भी पूरा नोट डाउन करे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात। अब मैं एक चीज एक और बता देता हूँ आपको कि आपको दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रही, आपको भूलोगे नहीं कभी भी। देखो क्या, एक तो होता है उद्गम, फिर इसका कहां पर गिरती है, कहां पर गिरती है, यहां पर, यानी कहां से ये शुरू होती है और कहां पर इसका अंत होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग। ठीक है ना। अब मिस्र की नदी यानी कि नील नदी का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका पहला स्थान। यानी कि कहां से उद्गम होता है, तो उसका विक्टोरिया झील से, यानी कि विक्टोरिया झील से किसका उदय होता है, इस नील नदी का। ठीक है ना, नील नदी, ये कौन सी नदी है, नील नदी। कहां से उद्गम या स्टार्टिंग कौन सा है इसका, विक्टोरिया झील से, और इसकी एंडिंग कहां पर है, तो भूमध्य सागर। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट उद्गम कहां से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां पर गिरती है, एंडिंग पॉइंट, तो वो हो जाएगा भूमध्य सागर में गिरती है, दक्षिण से उत्तर की दिशा में चलती है। और कितने देशों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है, 11 देशों से होकर गुजरती है। और आखिरी में कौन सा आता है, तो मिस्र आता है। कौन सा आता है, मिस्र देश आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, कितने देशों से गुजरती है, 11 देशों से गुजरती है। कहां पर गिरती है, एंडिंग पॉइंट भूमध्य सागर में गिरती है। और किस प्रकार गिरती है, तो डेल्टा बना करके गिरती है। तो आई होप ये पूरी आपको अपवाह तंत्र मिस्र का समझ आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।